मत। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि वो पुराना दर्द भी पिघल जाए। मेरी सांसें अटक रही थीं। मेरी हथेलियां ठंडी हो गई थीं। मैं दुल्हन के लिबास में बिस्तर के किनारे बैठी थी, घूंघट आधा गिरा हुआ। बाहर बारात के लोग अभी भी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर एक लड़की थी जिसके सीने में 10 साल पुराना जख्म था जो आज फिर से खुलने वाला था। मेरा नाम रिया है और आज मेरी सुहागरात है। लेकिन सच तो ये है कि ये मेरी पहली सुहागरात नहीं है। मैंने धीरे से सिर उठाया। दरवाजे पर वो खड़ा था, अर्जुन, मेरे पति। लंबा, गोरा, शांत आंखों वाला। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो पूरी दुनिया को संभाल सकता है। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। उसके कदमों की आहट में भी प्यार था। उसने मेरे घूंघट को बहुत नरमी से हटाया और मेरी आंखों में देखा। डर रही हो? उसकी आवाज़ बहुत मुलायम थी। मैंने बस मुस्कुराने की कोशिश की। गला सूख रहा था। बोलना चाहती थी कि हाँ, डर रही हूँ। लेकिन डर उससे नहीं, उस सच से था जो मैं 10 साल से अपने अंदर दफन किए बैठी थी। अर्जुन ने मेरे हाथ थामे। उसकी उंगलियां गर्म थीं। रिया, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होती है। जो कुछ भी बीत चुका है वो बीत चुका। अब सिर्फ हम हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से पलकें झपकाईं। वो नहीं जानता था कि जो बीत चुका है मेरे अंदर अभी भी सांस ले रहा है। वो अभी भी मेरे सपनों में आता है। वो अभी भी मेरे नाम से पुकारता है। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया और खिड़की के पास चली गई। बाहर चांदनी रात थी। दूर कहीं शहनाई की आवाज़ अभी भी गूंज रही थी। मैंने गहरी सांस ली और शुरू किया अपनी कहानी, अपनी जुबानी। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने मेरी पीठ के पीछे से आकर मुझे हल्के से गले लगा लिया। बोलो ना, आज सब कुछ बोल दो। मैंने आंखें बंद कर लीं और वो सब याद आने लगा। 10 साल पहले। मैं तब सिर्फ 19 साल की थी। कॉलेज की दूसरी साल। दिल्ली के एक छोटे से पॉकेट में हमारा घर था। पापा सरकारी नौकरी में थे, माँ घर संभालती थीं। और मैं बस पढ़ाई और सपनों में खोई रहती थी। फिर आया विक्रम। वो हमारे कॉलेज का सीनियर था। टॉल, काले घने बाल, तेज आंखें। क्रिकेट टीम का कैप्टन। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो सुनता था। सच में सुनता था। जब मैं बोलती थी तो वो मेरी बातों में खो जाता था। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वो प्यार जो पहले प्यार में होता है, बेफिक्र, जुनूनी और बेहद खतरनाक। हम छुप छुप कर मिलते थे। कभी कॉलेज के पीछे वाले पार्क में, कभी पुरानी लाइब्रेरी की छत पर। वो मुझे अपनी जैकेट उड़ा देता और कहता, रिया, एक दिन मैं तुझे इतना बड़ा घर दूंगा जहां सिर्फ हमारी हंसी गूंजेगी। मैं उसकी बातों पर यकीन कर बैठी। एक शाम, बारिश हो रही थी। हम दोनों भीगते हुए छत पर खड़े थे। उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों में थामा और कहा, रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने हाँ क्या। उसने मुझे इतना प्यार किया कि मैंने सोचा, ये प्यार कभी टूट नहीं सकता। लेकिन जिंदगी को शायद ये पसंद नहीं आया। 3 महीने बाद विक्रम का एक्सीडेंट हो गया। रात के 2 बजे फ़ोन आया। उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई थी। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वो आईसीयू में था। मशीनें चला रही थीं। मैं उसके सिर पर हाथ फेरती रही, रोती रही। विक्रम, उठो ना, हमने तो शादी करनी है। उसने आंखें खोलीं। बहुत कमज़ोर आवाज़ में बोला, रिया, मेरा मेरा एक राज है। मैंने उसके होंठों पर उंगली रख दी। बाद में बताना, पहले ठीक हो जाओ। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। अगली सुबह वो चला गया। मैं टूट गई, पूरी तरह। माँ पापा को कुछ नहीं बताया। बस घर में चुपचाप रोती रही। कॉलेज छोड़ दिया। दिन रात अंधेरे कमरे में बैठी रहती। खाना नहीं खाती। नींद नहीं आती। हर रात सपने में विक्रम आता और कहता, मेरा राज। मैंने तुमसे कहा था ना। लेकिन वो राज क्या था वो मुझे कभी नहीं बता पाया। अर्जुन अभी भी मेरे पीछे खड़ा था। उसने मुझे धीरे से घुमाया। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। रिया, क्या हुआ? इतने साल बाद भी इतना दर्द? मैंने सिर हिलाया। ये दर्द नहीं, ये डर है। मैं बिस्तर पर बैठ गई। उसने मेरे पास बैठ